26 नवंबर 2008। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के जहन में छपी हुई है। इस दिन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये वो दिन था जब सपनों का शहर मुंबई, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, अपनी नींव तक हिल गया था। मुंबई जो कभी नहीं सोता, उस दिन खामोश हो गया था। आतंकवादियों ने अपने हाथों में ऑटोमेटिक हथियार और नफरत लिए शहर पर हमला कर दिया, जिससे चारों तरफ दहशत फैल गई। हर गली, हर चौराहा खौफ और अनिश्चितता से भर गया था। यह सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल पर हमला था। यह हमला हमारे देश की आत्मा पर था, हमारी एकता और अखंडता पर था। पूरी दुनिया इन घटनाओं को खौफ से देख रही थी। हर देश, हर नागरिक इस त्रासदी को महसूस कर रहा था। टीवी पर हमलों की लाइव तस्वीरें आ रही थीं। हर तस्वीर आतंकवादियों की क्रूरता और कायरता की कहानी बयान कर रही थी। हर चैनल पर बस एक ही खबर थी, मुंबई पर हमला। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर ताजमहल पैलेस होटल तक आतंकवादियों ने शहर की रौनक और जीवंतता के प्रतीकों पर हमला किया। ये वो जगहें थीं जो मुंबई की पहचान थीं। ये आतंक की रात थी, अकथनीय हिंसा की रात थी, लेकिन साथ ही ये असाधारण साहस और दृढ़ता की रात भी थी। इस रात ने हमें दिखाया कि कैसे अंधेरे में भी उम्मीद की किरणें चमक सकती हैं। जैसे ही शहर इस सदमे से उबरने लगा, बहादुरी और बलिदान की कहानियां सामने आने लगी। हर कोने से, हर गली से लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। आम नागरिकों, बचाव दल और सुरक्षा बलों ने अकल्पनीय खतरे का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि असली हीरो कौन होते हैं। 26/11 के मुंबई हमले एक बहुत बड़ी त्रासदी थे, जो हमारे विश्व को आतंकवाद के खतरे की याद दिलाते हैं। ये हमले हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन इस त्रासदी की राख से मुंबई की अदम्य भावना का उदय हुआ, एक नई सुबह की तरह। एक ऐसा शहर जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। एक ऐसे शहर की भावना जिसने डर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिसने हर चुनौती को स्वीकार किया और उससे उभरा। एक ऐसा शहर जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। मुंबई ने दिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये शहर कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। पहली गोली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर चली, जो एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे आमतौर पर सीएसटी के नाम से जाना जाता है। यह इमारत न केवल मुंबई की ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि इसकी धड़कन भी है, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। रात के 9:30 हुए थे और स्टेशन पर दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहे यात्रियों की भीड़ थी। हर कोई अपने अपने काम से थका हुआ घर जाने की जल्दी में था। अचानक 2 जवान आतंकवादी, जिनके हाथों में AK-47 राइफल और ग्रेनेड थे, स्टेशन में घुस आए। उनकी चाल में एक अजीब सी ठंडक और निर्दयता थी। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और आंखों में नफरत थी। वे किसी भी कीमत पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए तैयार थे। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे भयभीत भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। चारों तरफ गोलियों की आवाज, बारूद की गंध और घायलों और मरने वालों की चीखें गूंज रही थीं। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। यात्री जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, बेंचों के नीचे छिप रहे थे, खंभों के पीछे छिप रहे थे, गोलियों की बौछार से बचने के लिए। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। हमलावर दहला देने वाली सटीकता के साथ स्टेशन से गुजर रहे थे। उनकी हरकतें स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। वे बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने हर किसी पर गोलियां चलाईं। उनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, दहशत और भय फैलाना था। उनकी निर्दयता ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सीएसटी का ऐतिहासिक गुंबद, जो मुंबई की वास्तुकला का प्रतीक है,
हिंसा की आवाजों से गूंज रहा था। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाला था। कुछ ही मिनटों में कभी चहल पहल वाला स्टेशन कत्लेआम में बदल गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। खून से लथपथ फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो एक बेहुदा हिंसा का शिकार हुई थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी की भी रूह को कंपा सकता था। सीएसटी पर हमला आतंक की उस लंबी रात की शुरुआत थी जिसने मुंबई की आत्मा को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। यह एक ऐसी रात थी जिसे मुंबई कभी नहीं भुला पाएगा। जैसे ही सीएसटी पर हमलों की खबर फैली, पूरे शहर में दहशत फैल गई। हालांकि आतंकवादी अभी खत्म नहीं हुए थे। उनकी योजना बहुत ही सोची समझी थी। उनके निशाने ध्यान से चुने गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा असर हो और शहर ठप्प पड़ जाए। आतंकवादियों के समूह पूरे दक्षिण मुंबई में फैल गए और उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर्यटक और स्थानीय लोग अक्सर आते थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताजमहल पैलेस होटल, जो विलासिता और भव्यता के प्रतीक हैं, अल किसा ने किस्से में थे, अगले निशाने बने। आतंकवादी होटलों में घुस गए, अंधाधुंध गोलियां चला दी, मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। होटलों में घेराबंदी अगले 60 घंटों तक जारी रही। अंदर छिपे आतंकवादियों और इमारतों को घेरे हुए सुरक्षा बलों के बीच एक तनावपूर्ण गतिरोध। लियोपोल्ड कैफे में, जो पर्यटकों का एक लोकप्रिय स्थान है, आतंकवादियों ने बेखबर लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे खुशी और हंसी की जगह खून खराबा और दहशत का मंजर बन गया। लियोपोल्ड कैफे पर हमले के बाद पास के ही कामा अस्पताल में एक और हमला हुआ, जिससे शहर में भय और दहशत का माहौल और बढ़ गया। आतंकवादियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया, जो एक यहूदी सामुदायिक केंद्र है। उन्होंने वहां बंधक बना लिए और सुरक्षा बलों के साथ भयंकर गोलीबारी की। नरीमन हाउस पर हुए हमले ने आतंकवाद की वैश्विक पहुंच, नफरत की उस अंधाधुंध प्रकृति को उजागर किया जो किसी सीमा को नहीं जानती। जैसे ही शहर पर हुए हमलों के पैमाने और क्रूरता को समझा जाने लगा, लोगों में बेबसी का भाव छा गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस अफरा तफरी और डर के बीच अनपेक्षित रूप से नायक उभरे। ये नायक कोई और नहीं बल्कि आम लोग थे, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए आगे आए। आम नागरिकों ने असाधारण साहस का परिचय दिया, अजनबियों की मदद की, प्राथमिक उपचार प्रदान किया। उन्होंने घायलों को संभाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इन नागरिकों ने न केवल अपने परिवारों की बल्कि अनजान लोगों की भी मदद की, जिससे मानवता की एक नई मिसाल कायम हुई। टैक्सी चालकों ने घायलों को अस्पतालों पहुंचाया और इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनकी तत्परता और साहस ने कई जिंदगियों को बचाया, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इन नागरिकों ने दिखाया कि संकट के समय में भी इंसानियत और साहस की कोई कमी नहीं होती। डॉक्टरों और नर्सों ने अथक परिश्रम किया, घायलों की देखभाल की। अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात एक कर दिया ताकि हर घायल को समय पर इलाज मिल सके। विषम परिस्थितियों में भी उनके समर्पण और करुणा की चमक देखने को मिली। उन्होंने न केवल शारीरिक उपचार किया बल्कि मानसिक रूप से भी घायलों को संबल दिया। हमलों ने मानवता में छिपी अच्छाई को सामने ला दिया, वह अच्छाई जो विपत्ति के समय सबसे ज्यादा चमकती है। इस संकट ने दिखाया कि जब भी मानवता पर संकट आता है, लोग एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। वह अच्छाई जो विपत्ति के समय सबसे ज्यादा चमकती है। लोगों ने अपनी एकजुटता और साहस से यह साबित कर दिया कि मानवता की शक्ति असीमित है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, भारत सरकार हरकत में आई। उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन बैठकें की और स्थिति का जायजा लिया
और उसने आतंकवादियों का मुकाबला करने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा बलों को तैनात किया। इन बलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो शामिल थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है, को नई दिल्ली से बुलाया गया। इन कमांडो के आगमन ने लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उनके आगमन ने आतंकवादियों को बेअसर करने और घेराबंदी को समाप्त करने की एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत का संकेत दिया। यह लड़ाई न केवल शारीरिक थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। एनएसजी कमांडो ने मरीन कमांडो और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक बहुआयामी अभियान शुरू किया। इस अभियान में हर कदम पर सावधानी और रणनीति की जरूरत थी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था: आतंकवादियों को खत्म करना और बंधकों को सुरक्षित निकालना। इस मिशन में हर एक सेकंड कीमती था और हर एक निर्णय